नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक तमिल फिल्म कड़ुका के बारे में। ये 29 जून 2025 को आई थी। हाँ, और हमारे पास है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा इसका एक रिव्यू। बिल्कुल। और रिव्यू में इसे 5 में से 3.0 स्टार दिए गए हैं। तो मतलब ठीक ठाक रेटिंग है, मिली जुली सी, ना एकदम शानदार ना बिल्कुल खराब। सही कहा। और ये रिव्यू दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये फिल्म के एक खास पहलू पर बात करता है। जॉनर तो इसका ड्रामा, मिस्ट्री, रोमांस बताया गया है, पर रिव्यू का फोकस इस बात पर है कि फिल्म कैसे एक गांव के माहौल में मर्दों के अहंकार, उनकी इच्छाओं को दिखाती है, वो भी कह सकते बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से। अच्छा, तो कहानी क्या है? तिरुपुर के पास का कोई गांव है? हाँ, वहाँ दो लोकल आदमी हैं, हम्म। एक शिव स्वामी और दूसरा समीनाथन। ओके। और गांव में एक नई औरत आती है, हम्म। सुमति, और फिर वही दोनों आदमी उसका ध्यान खींचने की होड़ में लग जाते हैं। ये तो सुनने में काफी जानी पहचानी कहानी लग रही है, एक टिपिकल लव ट्रायंगल जैसा। ओह। हाँ, वो कंपटीशन जो उनकी ईगो से, उनकी इच्छाओं से पैदा होती है और उन्हें एकदम जुनूनी बना देती है। तो ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये मर्दों की आपसी रस्साकशी का एक तरह का अवलोकन है। अच्छा, तो मतलब फोकस प्रेम कहानी से ज्यादा किरदारों की साइकोलॉजी, उनके आपसी टकराव पर है। ये तो इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। रिव्यू की शुरुआत में ही लिखा है कि ये उन फिल्मों में से है जो कोई सीख या उपदेश नहीं देती, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व करती है। मतलब चीजों को बस दिखाती है जैसा वो है। हाँ, और ये आजकल के हिसाब से काफी रिफ्रेशिंग बात हो सकती है। आजकल बहुत सी फिल्में कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश में रहती हैं। हाँ, कभी कभी तो बहुत सीधे सीधे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ रिव्यू के हिसाब से डायरेक्टर एस मुरुगरासु ने एक अलग रास्ता चुना है। कोई जबरदस्ती का मॉरल लेसन नहीं है। तो ये बस दिखाती है कि कैसे आम लोग अपने प्राइड, अपनी इच्छाओं के चक्कर में ऑब्सेस्ड और कभी-कभी थोड़े हास्यास्पद भी बन जाते हैं, बिना जजमेंट दिए। हाँ, इशारा तो यही है। फिल्म का मेन जोर किरदारों के ईगो और उनकी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पर है। और ये होड़ कोई बड़ी लड़ाइयों से नहीं शुरू होती। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, छोटे मोटे अपमान, उनसे पनपती और बढ़ती जाती है। जैसे कि मतलब किस तरह की बातें? जैसे कि कौन ज्यादा अटेंशन खींच पाया, किसने दूसरे को सबके सामने अनदेखा कर दिया, कौन सुमति के सामने ज्यादा बेहतर दिख पाया, इस तरह की चीजें। समझ गए। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल अप्रोच है, ये डायरेक्टर के फिल्म बनाने के तरीके में कैसे दिखता है? रिव्यू क्या कहता है एस मुरुगरासु की स्टाइल के बारे में? रिव्यू बताता है कि डायरेक्टर का अंदाज बहुत सिंपल, बहुत जमीनी है। छोटे शहरों वाली फील साफ दिखती है। ओके। उन्होंने फ्रेम्स को सिंपल रखा है, मतलब कोई बहुत फैंसी शॉट्स या स्टाइल पर जोर नहीं है। सारा ध्यान परफॉर्मेंस और किरदारों के बिहेवियर पे है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कहानी को किरदारों के बर्ताव से ही शेप लेने दिया है। मतलब कहानी घटनाओं से ज्यादा किरदारों से चल रही है। तो कैरेक्टर ड्रिवन है पूरी तरह से। एक्शन, रिएक्शन, उनके मन में क्या चल रहा है, वही कहानी को आगे ले जाता है। हाँ, काफी हद तक यही लगता है। और रिव्यू में एक और खास बात बताई है, फिल्म में ब्लोट की कमी है। ब्लोट मतलब फालतू की चीजें नहीं भरी हुई हैं। गाने बहुत कम है या शायद हैं ही नहीं। मेलोड्रामा, मतलब ओवर द टॉप इमोशंस या ड्रामा, उससे बचा गया है। अरे वाह, ये तो वाकई ध्यान खींचने वाली बात है। आजकल जहाँ इतना शोर शराबा और ग्रैंड स्केल का चलन है, वहाँ ऐसी सादगी। बिल्कुल। और रिव्यू ये भी कहता है कि मेकअप बहुत कम रखा गया है। स्टेजिंग यानी सीन कैसे सेट किया है वो भी सिंपल है। और किरदारों के जो चुनाव हैं वो भी रियलिस्टिक लगते हैं। और रिव्यू का मानना है कि इसी संयम, इसी सादगी की वजह से किरदारों को उभरने का मौका मिलता है। जब आसपास फालतू का तामझाम नहीं होता तो ऑडियंस का ध्यान सीधा एक्टर्स की परफॉर्मेंस और बारीकियों पर जाता है। सही बात है। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस भी दिखाता है डायरेक्टर का कि कहानी और कलाकार खुद ही काफी हैं। बिल्कुल। और कलाकारों की बात करें तो रिव्यू में विजय गोरीश, जो शिव सामी बने हैं, उनकी एक्टिंग की तो बहुत तारीफ है। शानदार कहा गया है उन्हें। क्या खास बताया उनके किरदार के बारे में? हाँ, रिव्यू उनके किरदार शिव सामी को काफी गहराई से देखता है। कहता है कि वो एक ऐसा आदमी है जो दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा रखने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर शायद जानता है कि दुनिया उस पर हंसती है। अच्छा। उसके झुके हुए कंधे, उसका वो आधा दबा हुआ सा ईगो जिसे वो खुलकर दिखा भी नहीं पाता, और कैसे वो रोज के अपमानों को इग्नोर करने का नाटक करता है, ये सब मिलकर एक बहुत ही लेयर्ड, एक कॉम्प्लेक्स किरदार बनाते हैं। तो रिव्यू कहता है कि ये किरदार बहुत बारीकी से क्राफ्ट किया गया है। तो वो सिर्फ एक जेलस लवर नहीं है, बल्कि एक जटिल इंसान है जिसकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, अपनी मजबूरियां हैं,
और जो दूसरा मुख्य किरदार है समीनाथन, जिसे आदर्श माधिकांत ने निभाया है, उनके बारे में क्या? उन्हें शिवसामी के किरदार के लिए एक सक्षम प्रतिभार कहा गया है, मतलब एक एबल काउंटरवेट। काउंटरवेट मतलब वो बैलेंस करते हैं। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक विलन टाइप नहीं है, बल्कि शिवसामी के कैरेक्टर को बैलेंस करते हैं और कहानी में जो जरूरी टेंशन है, जो टकराव है, वो पैदा करते हैं। अगर शिवसामी का ईगो दबाव ऐसा है, तो शायद समीनाथन का किरदार उसे एक अलग तरीके से चैलेंज करता है। इससे दोनों के बीच की जो रस्साकशी है, वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, और इस तिकड़ी की तीसरी कड़ी सुमति यानी स्नेहा मनेमेगलाई, उनका रोल कितना अहम है? रिव्यू के हिसाब से उन्होंने अपना किरदार बड़ी अच्छी तरह निभाया है। उन्हें शर्मीला दिखाया गया है, लेकिन बिना किसी कड़वाहट या नेगेटिविटी के। ओके। और ये बैलेंस जरूरी है, क्योंकि इसी से लव ट्रायंगल को वो टेंशन मिलती है जो कहानी को चलाती है। वो सिर्फ एक प्राइज नहीं है जिसे जीतना है। उनकी मौजूदगी, उनके रिएक्शंस भी कहानी पर असर डालते हैं। उनकी परफॉर्मेंस कहानी को विश्वसनीय बनाने में मदद करती है। तो लगता है तीनों लीड एक्टर्स ने अपने रोल अच्छे से निभाए हैं, जिससे वो डायरेक्टर वाला ऑब्जर्वेशनल अप्रोच सफल हो पाया है? हाँ, ऐसा ही लगता है। अच्छा, अब फिल्म की उन खूबियों पर आते हैं जो रिव्यू में हाईलाइट की गई हैं। एक दिलचस्प बात कही गई है कि फिल्म पीछा करने या एक दूसरे पर नजर रखने को कैसे दिखाती है। हाँ, ये पहलू काफी यूनिक लगता है। रिव्यू बताता है कि दोनों आदमी लगातार एक दूसरे पर नजर गड़ाए रखते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कोई चुपके से दूसरे को देख रहा हो। वो एक दूसरे की हर छोटी बड़ी हरकत का हिसाब रखते हैं। कौन सुमति से बात कर पाया, किसे देखकर वो मुस्कुराई, किसने दूसरे को सबके सामने इग्नोर किया। ये सब छोटी छोटी बातें उनके मेंटल स्कोर कार्ड में जुड़ती जाती हैं। अरे, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल लड़ाई है, जो फिजिकल लड़ाई से ज्यादा सूक्ष्म है। और इसी सूक्ष्मता से शायद ह्यूमर भी आता है। रिव्यू कहता है कि ह्यूमर पंचलाइन या मजाकिया डायलॉग से नहीं, बल्कि सिचुएशन की पहचान से आता है। बिल्कुल। किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया है, लेकिन हर कोई अपने बर्ताव में थोड़ा हास्यास्पद लगता है। सही। ये उस तरह का ह्यूमर है जहां आप किरदारों की हरकतें देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप उनकी इंसानी कमजोरियों या उनके बचपने को पहचानते हैं। रिव्यू ये भी कहता है कि फिल्म में कई बार एक नज़र, एक छोटा सा जेस्चर किसी लंबे डायलॉग से ज्यादा कह जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि फिल्म अपने किरदारों के अनकहे इमोशंस और उनके बीच के साइलेंट टेंशन पर कितना निर्भर करती है। यही वो ऑब्जर्वेशनल सिनेमा है जिसकी बात हम कर रहे थे। और इसी ऑब्जर्वेशन से जुड़ी है फिल्म की इकोनॉमी और रिस्ट्रेंट, जिसका हमने पहले जिक्र किया। फालतू चीजों की कमी, रियलिस्टिक फील। क्या रिव्यू इसे फिल्म की एक बड़ी ताकत मानता है? हाँ, इसे एक ताजगी भरी खूबी की तरह बताया गया है। ये संयम सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, बल्कि ये फिल्म को गांव के माहौल को सच्चाई से पकड़ने में मदद करता है। रिव्यू कहता है कि फिल्म आपको उस गांव की धीमी रफ्तार वाली जिंदगी, वहां की रोज की रूटीन और कैसे गॉसिप, सोशल स्टैंडिंग का ख्याल और लोगों का अंदरूनी ईगो चुपचाप पूरे समुदाय को चलाते हैं, इसका गहरा एहसास कराती है। मतलब माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। और रिव्यू एक और इंटरेस्टिंग बात कहता है कि जब फिल्म हंसाने की कोशिश करती है, तो वो बिना ज्यादा मेहनत किए सफल हो जाती है। बिना कोशिश किए? हाँ, मतलब बहुत एफर्ट नहीं दिखता। ये उन बड़ी कॉमेडी फिल्मों से अलग है जहां ह्यूमर क्रिएट करने के लिए बहुत जोर लगाया जाता है, पर शायद असर उतना नहीं होता। यहाँ ह्यूमर कैरेक्टर्स और सिचुएशन से नेचुरली निकलता है। ये सब सुनने में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, यूनिक ऑब्जर्वेशनल अप्रोच, इफेक्टिव संयम, नेचुरल ह्यूमर। लेकिन फिर रेटिंग 3.0 ही क्यों? कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी रिव्यू ने। हाँ, बिल्कुल। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, और रिव्यू ने कुछ कमियों की तरफ भी इशारा किया है। एक मुख्य आलोचना है प्लॉट का दोहराव। दोहराव? किस तरह का दोहराव? रिव्यू के मुताबिक ऐसा लगता है कि कहानी एक पॉइंट के बाद थोड़ी रिपीटेटिव हो जाती है। मतलब घटनाएं बार बार होती हैं? ऐसा लगता है कि दोनों मेल कैरेक्टर्स काफी हद तक एक दूसरे के स्टेप्स को कॉपी करते रहते हैं। अगर एक कुछ करता है सुमिति का ध्यान खींचने के लिए, तो दूसरा भी वैसा ही या मिलता जुलता कुछ करता है। ओह, अच्छा। ये एक दूसरे को जवाब देने का सिलसिला कहानी को आगे तो ले जाता है, पर एक टाइम के बाद इसकी रिदम थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। दर्शक शायद गेस करने लगते हैं कि आगे क्या होगा। अच्छा, तो मतलब कहानी में वो ताजगी या सरप्राइज एलिमेंट कम महसूस होता है। हाँ, रिव्यू यही कहता है कि कुछ मोड़ों पर और ज्यादा सरप्राइज या अनप्रेडिक्टेबिलिटी की गुंजाइश थी। कहानी जिस रास्ते पर चलती है वो काफी सीधा है, उसमें शॉक करने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स कम हैं। शायद कुछ और सब प्लॉट्स या किरदारों के अंदरूनी दुनिया में और गहरे जाने से ये मोनोटोनी टूट सकती थी।
और फिल्म के एंडिंग के बारे में क्या राय है? क्लाइमैक्स अक्सर या तो फिल्म को बना देता है या बिगाड़ देता है। यहाँ रिव्यू थोड़ा कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड लगता है। कहा गया है कि फिल्म का जो आखिरी हिस्सा है, जो पूरी कहानी को समेटता है या उस राइवलरी के कारण को क्लियर करता है, वो पहले की धीमी आंच पर पकी कहानी के मुकाबले हल्का लगता है। हल्का लगता है। हाँ, मतलब जिस टेंशन और टकराव को इतने ध्यान से बिल्ड किया गया था, उसका जो रेजोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन है वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। रिव्यू ने शायद कोई फ्रेज इस्तेमाल किया था इसके लिए, सर्विसेबल रादर देन स्टिंगिंग। हाँ, बिल्कुल, काम चलाऊ है पर चुपता नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एंडिंग कहानी को रैप अप तो कर देती है, एक लॉजिकल एंड तक ले आती है, लेकिन वो इमोशनली या सोचने के लेवल पर उतना गहरा असर नहीं छोड़ती जिसकी उम्मीद शायद दर्शक कर रहे हों। जो राइवलरी हमने पूरी फिल्म में देखी, उसके पीछे की वजह का खुलासा शायद उतना चौंकाने वाला या सोचने पर मजबूर करने वाला नहीं है जितना हो सकता था, और ये फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देता है। तो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप के बाद एंडिंग थोड़ी वीक रह गई। तो अगर पूरी फिल्म के मूड या टोन को सम अप करना हो तो क्या कहेंगे? रिव्यू के शब्दों में ये एक ड्राई, सटल, ह्यूमर वाली ड्रामा फिल्म है। ड्राई ह्यूमर। हाँ, मतलब ऐसा ह्यूमर जो बहुत ऑब्वियस ना हो, बल्कि सिचुएशन या किरदारों के बिहेवियर की आयरनी से निकले। फिल्म का मेन फोकस घायल ईगो और गांव की सोशल डायनामिक्स पर है। ये कोई लाउड कॉमेडी नहीं है, ना ही कोई हेवी रुला देने वाला ड्रामा। ये एक सटल ऑब्जर्वेशनल कहानी है जो धीरे धीरे असर करती है। तो ये शायद उन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आएगी जो लाउड एंटरटेनमेंट के बजाय कैरेक्टर साइकोलॉजी, सोशल सटायर और धीमी गति से खुलने वाली कहानियों को पसंद करते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए क्या रेलेवेंट हो सकता है? उन्हें इस फिल्म या इस रिव्यू से क्या टेक अवे मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कई चीजें हैं। सबसे पहले तो ये ह्यूमन बिहेवियर का सटल पोर्ट्रेयल, प्राइड, डिजायर, दूसरों से बेहतर दिखने की चाहत, बेइज्जती का डर, ये फीलिंग्स यूनिवर्सल हैं। सही बात है। कहानी भले ही एक तमिल गांव की हो, लेकिन ये इमोशंस हमें अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों में भी दिख सकते हैं। फिल्म शायद हमें सोचने पर मजबूर करे कि कैसे ये भावनाएं हमारे रिश्तों और फैसलों पर असर डालती हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी में चलने वाली छोटी छोटी साइकोलॉजिकल लड़ाइयों का एक तरह से आईना हो सकती है। और दूसरा पॉइंट है फिल्म मेकिंग का अप्रोच। मिनिमल तरीके से, बिना ज्यादा शोर शराबे के, सिर्फ किरदारों और उनके व्यवहार पर फोकस करके एक असरदार कहानी कहना। ये दिखाता है कि कहानी कहने के लिए हमेशा ग्रैंड स्केल या स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। अगर डायरेक्टर का ऑब्जर्वेशन शार्प हो और एक्टर्स काबिल हों, तो सिंप्लिसिटी में भी बहुत पावर हो सकती है। ये शायद नए फिल्म मेकर्स या सिनेमा के स्टूडेंट्स के लिए भी सीखने वाली बात हो। और तीसरा, गांव की लाइफ का पोर्ट्रेयल। हाँ, जिस तरह से फिल्म गांव के माहौल, वहां की धीमी गति, गॉसिप का महत्व और कैसे लोगों की आपसी हैसियत और प्राइड की लड़ाइयां पूरे समुदाय को अफेक्ट करती हैं, ये पोर्ट्रेयल शहरी दर्शकों के लिए एक अलग दुनिया की खिड़की खोल सकता है। और शायद गांव या छोटे शहर के दर्शक इसमें अपनी जिंदगी का कुछ पहलू पहचान पाएं। ये दिखाता है कि बाहर से शांत दिखने वाले समुदायों के अंदर भी कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। तो अगर हम इस रिव्यू का सार निकालें, कड़ुक्का एक कैरेक्टर सेंट्रिक ऑब्जर्वेशनल गांव की कहानी है। इसमें दमदार एक्टिंग है, खासकर विजय गौरीश की। डायरेक्टर ने काफी संयम दिखाया है और फिल्म रोजमर्रा की राइवलरी और ईगो के पोर्ट्रेयल में सफल होती है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कमियां भी हैं। कहानी कहीं कहीं रेपिटेटिव लगती है, सरप्राइज एलिमेंट कम है और एंडिंग उतनी असरदार नहीं है जितनी हो सकती थी। इसीलिए रिव्यूअर ने इसे एक डिसेंट पॉजिटिव लेकिन कंट्रोल्ड रेटिंग दी है, 3.0 5.0। ये एक ऐसी फिल्म लगती है जिसकी खूबियां उसकी खामियों पर भारी तो पड़ती हैं, लेकिन खामियां ऐसी भी नहीं है कि नजरअंदाज कर दी जाएं। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लगता है। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये फिल्म तो एक लव ट्रायंगल के बहाने मर्दों के ईगो और उनकी आपसी होड़ को दिखाती है। पर अगर हम इस कहानी से बाहर निकलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, ऑफिस हो, पड़ोस हो या दोस्तों का ग्रुप, कितनी बार ऐसी अनकही कंपटीशन या स्कोर बराबर रखने की वो अंदरूनी जरूरत हमारे बर्ताव को अनजाने में शेप देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि किसने पहले नमस्ते किया, किसकी बात ज्यादा सुनी गई, किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, जो असल में हमारे गहरे ह्यूमन इंटेंशंस, हमारी इनसिक्योरिटीज या दूसरों पर हावी होने की हमारी दबी हुई इच्छाओं को रिवील कर देती हैं। बिल्कुल।
शायद ये फिल्म हमें अपने और अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को इसी माइक्रोस्कोपिक नजरिए से देखने के लिए इंस्पायर कर सकती है। सही कहा। तो ये थी हमारी गहन पड़ताल तमिल फिल्म कड़ुक्का की, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समीक्षा के आधार पर। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको इस फिल्म को और उसके पीछे के विचारों को समझने में मदद करेगा।